नमस्कार। उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो लोग गैन को प्रैक्टिस करते हैं, डब्ल्यूडी गैन के ट्रेडिंग सिस्टम को प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए एक गैन स्क्वायर ऑफ 9 एक रोड मैप की तरह होता है। गैन स्क्वायर ऑफ 9 दो तरीके से यूज किए जाते हैं। एक स्टैटिक होता है जो ऑलरेडी हमने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, और एक होता है डायनामिक। डायनामिक जो हमेशा बदलता रहता है, वहां से लेवल आपको कॉन्स्टेंटली आपको कैलकुलेट करना होता है, इसीलिए इसको डायनामिक कहते हैं। स्टैटिक जो होता है वो जो रूल्स है, जो नंबर्स है वो फिक्स होते हैं, जबकि इसमें जो है वो आपको बदलता रहता है। जैसे यदि आप आज के हाई लो से यदि आप कैलकुलेट करना चाहें कि कहाँ पे 180 डिग्री का डाउन साइड या 180 डिग्री अपसाइड का क्या वैल्यू आएगी, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 360 डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं, 90 डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं, 45 डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम वे आप जो है वो 120 60 डिग्री और 120 और 240 डिग्री भी जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे डायनामिक गैन स्क्वायर ऑफ 9 की, किस तरह से उसको कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से यूज करते हैं। और यकीन मानिए बहुत ही सिंपल तरीका है उसको कैलकुलेट करने का, यूज करने का। आपको सिर्फ एक कैलकुलेटर चाहिए और एक कागज कलम चाहिए। बाय इसी चीज के अलावा आपकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। हालांकि आप यदि थोड़ा और आसान करना चाहते हैं तो आप इसको एक्सेल शीट पे भी जो है वो आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि डायनामिक स्क्वायर ऑफ 9 किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और प्लीज अपने 3 ट्रेडिंग बडी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो ये हमारा स्टैटिक है, ऑलरेडी हमने आप लोगों को बताया है, लेकिन आज थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ कि देखिए यहाँ पे क्या है। ये जो लाइन है ये हमारा नेचुरल स्क्वायर लाइन है। नेचुरल स्क्वायर क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 है, थ्री थ्री का स्क्वायर 9 है, 5 का स्क्वायर 25 है, 7 का स्क्वायर 49 है, 9 का स्क्वायर 81 है, 11 का स्क्वायर 121 है, 13 का स्क्वायर 169 है, 15 का 225, 289 यानी कि 17 और 361 जो है और 19 का स्क्वायर। ये हमारा ऑड स्क्वायर है, ये हमारा ऑड स्क्वायर का लाइन है, इसको ऑर्बिट चेंज कहते हैं। लेकिन इसका 180 डिग्री जो है वो यहाँ पे होगा, 180 डिग्री उल्टा होगा। वहां पे आपको क्या मिलता है, आपने यहाँ पे 3 का स्क्वायर देखा, आपको यहाँ पे 4 का स्क्वायर मिलेगा। 4 का स्क्वायर जो है वो आपको 16 मिलेगा। 6 का स्क्वायर 36 मिलेगा। 8 का स्क्वायर 64 मिलेगा। 10 का स्क्वायर 100 मिलेगा। 12 का 124 मिलेगा। और इसी तरह से आपको जो है वो यहाँ पे 12 का 144, 16 और आपको 18, इस तरह से आ रहा, यहाँ पे आपको आएगा 20। तो इस तरह से जो है वो आपको नेचुरल स्क्वायर लाइन 180 डिग्री यहाँ पे और यहाँ पे 360 डिग्री के ऑर्बिट चेंज नंबर पे आपको ऑड स्क्वायर। तो रूल ये कहती है कि आपको एक ऑड स्क्वायर से दूसरे ऑड स्क्वायर अपवर्ड जाएगी तो वो 360 डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। एक ऑड स्क्वायर से नीचे यदि जाएगी तो वो 360 डिग्री आपको कंप्लीट हो जाएगी। तो रूल ये कहती है यदि 360 डिग्री कंप्लीट करना है, यदि 81 से हमको 360 डिग्री कैलकुलेट करना है 121 तक, तो उसको ये सारे रोड मैप को होते हुए आपको यहाँ पे 121 को जब वो क्रॉस कर जाएगी तो वहां पे आपका 161 अचीव हो जाएगा। जबकि 81 से यदि वह उसको नीचे डाउन साइड जाना है और 360 डिग्री को आपको वहां पे करना है, तो ये देखिए 81 से 49, 81 से 49। तो यदि ये 360 डिग्री लाइन इसी तरह से जाती है तो क्या कोई ऐसा आसान तरीका है, मैनुअली हम कर सकते हैं? डायनामिक स्क्वायर ऑफ 9 यूज करने का यही फॉर्मूला है कि आप जो हम यहाँ पे स्टैटिक वे में देखते हैं उसी तरह से हम किसी भी हाई लोड से उसका डायनामिक 360 डिग्री निकाल सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही है कि हम किस तरह से स्टैटिक हमारा अलग रोड मैप है, डायनामिक को किस तरह से देखिए। डायनामिक स्क्वायर ऑफ 9 को प्राइस टाइम स्क्वायर में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। प्राइस टाइम स्क्वायर में यदि आप यूज करेंगे डायनामिक स्क्वायर तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, तो इसीलिए इसको यूज किया जाता है। तो वहां पे आपको प्राइस टाइम स्क्वायर में एक्चुअली आपको गैन स्क्वायर ऑफ 9 की जरूरत पड़ती है, डायनामिक गैन स्क्वायर। तो इसको आप अच्छी ढंग से समझिएगा। सबसे पहली बात तो ये जो मैं बता रहा था कि 160 180 डिग्री और 360 का जो लाइन है वो आपको नेचुरल स्क्वायर लाइन है, इवन और ऑड स्क्वायर का लाइन है। ऑर्बिट चेंज जो है वो आपको ऑड स्क्वायर पे आपको मिलेगा। कार्डिनल क्रॉस का जो लाइन था और डायगोनल क्रॉस का जो लाइन है, ये सारे
सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लाइन होते हैं जिसको हम एक रोड मैप की तरह यूज करते हैं, जैसा कि हमने अपने लास्ट स्लाइड में समझा था। तो ये हो गया। अब आइए कैलकुलेट कैसे करेंगे। कैलकुलेट करने का बहुत ही आसान तरीका है। हमारा फैक्टर है, हमको फैक्टर याद रखना चाहिए कि हम फैक्टर किस तरह से यूज करेंगे। तो हमारा 360 डिग्री के लिए फैक्टर होता है 2, 180 जो उसका हाफ होता है तो 1 हो जाएगा। नेचुरली उसका हाफ जो है वो 0.5 हो जाएगा और उसका हाफ जो है वो 0.25 हो जाएगा। तो 360 डिग्री आपको यदि 2 ये याद रह गया तो आप किसी भी एंगल का आपको ये याद रखना है, क्योंकि ज्ञान में जो है वो सिर्फ 3 ही आपको है। एक सर्कल है, देयर आफ्टर आपको एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है। तो ये 3 डायग्राम आपको याद रखना है। यदि ये 3 डायग्राम आपने याद रख लिए तो आपको ज्ञान ऑलमोस्ट समझ में आ जाएगा। बाकी सारा चीज तो आपको ये 360 डिग्री यदि आपने कैलकुलेट करना है तो आपको 2 है, और उसके नीचे वाले लाइन पे या उसको एक्सटेंड करना है। ये सारे चीज आप आराम से उससे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारे फैक्टर को याद रहे ना रहे, आपको हमेशा ये याद जरूर रखना चाहिए कि 360 का 2 होता है। 360 का 2 होता है, और इसी तरह से आप बाकी सारे का कैलकुलेट, इवन 60 डिग्री, 120 डिग्री, 240 डिग्री, ये सारे का भी आप कैलकुलेट कर पाएंगे यदि 360 का 2 होता है। वो याद ही आपको याद रह गया। मेथड क्या है? मेथड क्या है? मेथड बहुत ही सिंपल सा है। आपको क्या करना है कि कोई भी नंबर, जैसा हमने 81 देखा, 81 को याद रखना है। 81 हमने लिया या 25 लिया, जो भी आपको याद रखना है, उसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। हम इसके बाद जो है वो एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो जो नंबर लिया उसका हमने स्क्वायर रूट पहले निकाल लिया, उससे हमको उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। उसके बाद जो है हमको कौन सा फैक्टर करना है। यदि हमको अपसाइड देखना है तो उसको ऐड करना है उस फैक्टर को। यदि हमको डाउन साइड निकालना है तो हमको उसको सब्सट्रैक्ट करना है। और उसके बाद जो नंबर हमको एज ए रिजल्ट जो भी मिलेगा, हमको उसको स्क्वायर कर देना है, तो वो हमारा फाइनल रिजल्ट है। मैं फिर से समझाता हूँ, क्योंकि बस एक बार आप ये मेथड समझ जाइए, उसके बाद चीजें बहुत ही आसान हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि नंबर लेना है, नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट से यदि आपको अपसाइड देखना है तो आप फैक्टर को ऐड करेंगे। यदि आपको डाउन साइड सपोर्ट निकाला, मान लीजिए आपको रेसिस्टेंस, यदि आप मान लीजिए कि कोई एक नंबर यदि आपने निकाला 100, अभी 100 से आपको रेसिस्टेंस कहाँ मिलेगा? अपसाइड का आपको निकालना है। तो अपसाइड के लिए आप ऐड करेंगे 100 से नीचे, यदि सपोर्ट कहाँ मिलेगा तो डाउन साइड में आप उसको माइनस करके निकालने की कोशिश करेंगे, और फाइनली जो नंबर आया इसको फैक्टर को ऐड करने के बाद उसको आप स्क्वायर कर दें। बस यही सिंपल सा मेथड है बस। और आपको यही इतना ही सा याद रखना है, फैक्टर याद रखना है। कोई फैक्टर याद रहे ना रहे, 360 का 2 होता है, ये जरूर याद रखिएगा। क्योंकि आपको डायनामिक स्क्वायर ऑफ 9 मोस्टली प्राइस टाइम स्क्वायर में यूज होता है। प्राइस टाइम स्क्वायर के लिए आपको इतना सारा याद रखना पड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल है, हमने नंबर 25 को लिया है जो हमारा 5 का ऑड स्क्वायर है। अभी हमको 360 डिग्री डाउन निकालना है। 360 डिग्री डाउन क्या आएगा इसका नंबर? तो 360 डिग्री डाउन के लिए हमने नंबर 25 लिया है, उसका हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो स्क्वायर रूट आपको भी पता है कि वो 5 होता है। 360 का फैक्टर 2 होता है, तो वो आपको, उसको आपको डाउन साइड है तो आपको सब्सक्राइब करना होगा। 5 माइनस 2 यानी कि 3 होता है। और 3 को जो है वो हम फिर फाइनली स्क्वायर कर देंगे तो 9 निकल जाएगा। तो 25 का 360 डिग्री डाउन साइड आपको 9 निकल गया। तो हमने यहाँ पे डाउन साइड निकालना सीखा। अब अप साइड किस तरह से निकालेंगे? अप साइड निकालने के लिए क्या करेंगे? 25 नंबर है, 25 नंबर है और हमको यहाँ पे 360 डिग्री अप साइड निकालना है। तो हमने नंबर लिया 25। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। फैक्टर 360 के लिए 2 होता है, ऑलरेडी पता है। तो हमने क्या किया, ये फाइनली 5 जो आया, 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, और फाइनली 7 का जो है वो स्क्वायर हमने निकाल दिया। 7 इंटू 7 तो 49 आ गया। तो ये हमारा 49 आ गया। तो 360 डिग्री हमने 25 से अप साइड 49 और डाउन साइड 9, ये दोनों चीज को जो है वो हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे आज आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आशा करता हूँ कि आपको पूरी तरह से मेथड जो है वो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। यदि हम ओरिजिनली यदि यहाँ पे जाएं तो ये हमारा स्टैटिक है। ये हमने 25 लिया था, 25 से 360 डिग्री हमने 49 को कैलकुलेट किया, और 25 से 360 डिग्री 9 को कैलकुलेट किया। किस तरह से सेम वे आप 90 डिग्री निकाल सकते हैं, 45 डिग्री निकाल सकते हैं, 180 डिग्री निकाल सकते हैं।
ये याद रखिएगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है 180। ये जो लाइन है ये स्क्वायर का लाइन है, इसलिए ज्ञान को फॉलो करने वाले यदि किसी लाइन को यदि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मानते हैं तो यहाँ पे और यहाँ पे यदि कोई नंबर आता है, यदि वहां पे और वहां पे कोई कोई भी इंडेक्स का यदि ब्रेक डाउन होता है या ब्रेकआउट होता है तो वो पोजिशनली वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। तो इस बात की आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि हमारा ये प्रयास डायनामिक स्क्वायर ऑफ लाइन को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। सबसे ज्यादा इसका यूज प्राइस टाइम स्क्वायर के लिए किया जाता है। आपको यह मैंने ऑलरेडी बता दिया है। आने वाले समय में हम इसके और भी एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। प्राइस टाइम स्क्वायर को जब हम और डीपली आप लोगों के साथ शेयर करेंगे तो इसको हम एक बार फिर से रिविजिट करेंगे। आशा करता हूँ प्रयास पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नमस्कार।